नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। यमुना पार कोरांव थाना क्षेत्र के बलुहा गांव में सोमवार को एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें कि यमुना पार के कोरांव थाना क्षेत्र के बलुहा गांव में रविवार देर रात सनसनीखेज घटना हुई। घर के बाहर परिवार के साथ सो रही 45 वर्षीय श्यामकली पत्नी देवी प्रसाद मिश्र की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। आश्चर्य की बात यह है कि वहीं पर सो रहे परिवार के सदस्यों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सोमवार सुबह कोरांव पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने मृतका के घर वालों से बातचीत की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता सके। अगल बगल चारपाई पर सो रहे लोगों को हत्या की जानकारी सुबह हुई। कोरांव थाना क्षेत्र के बलुहा गांव निवासी देवी प्रसाद मिश्र का परिवार रविवार देर रात बिजली न होने के कारण घर के बाहर सो रहा था। उनकी पत्नी श्यामकली, 2 बेटियां और देवी प्रसाद अलग अलग चारपाई पर लेटे थे। देर रात किसी ने श्यामकली के सिर पर धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी। सोमवार भोर में बेटियां उठी तो मां की खून से लथपथ लाश देखकर चिल्लाने लगी। देवी प्रसाद भी उठ गए। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हो गया। कुछ ही देर में कोरांव पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारी भी आ गए। घटनास्थल की जांच पड़ताल की गई। देवी प्रसाद मिश्र और उनकी बेटियों से बातचीत की गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। किसी रंजिश से भी इनकार किया गया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम द्वारा और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम को कुछ अंगुलियों के निशान यहाँ मिले हैं, जबकि डॉग स्क्वाड घटनास्थल से गांव के बाहर की तरफ आकर रुक गया। यह प्रकरण थाना कोरांव जिला प्रयागराज का है। इसमें आज प्रातः 6 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला का मृत शरीर उसके घर पे चारपाई पर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड एवं राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि महिला के सिर पर चोट के निशान हैं। शुरुआती छानबीन में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। महिला के मृत शरीर को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया ताकि मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके। इसी बीच परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तत्काल ही उस तहरीर को मुकदमे में दर्ज किया जा रहा है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस टीमों के द्वारा अथक प्रयास करके कर ली गई है। पूछताछ जारी है। इस घटना में जो भी दोषी निकल के आएगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ अवगत कराना है कि जो भी व्यक्ति अपराध कारित करेगा या कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उस पर कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि अगले माह 15 मई को आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आयोजन को सरकारी कार्यक्रम मानकर नहीं चले, बल्कि ये मानकर अपनी भूमिका का निर्वहन करें कि आपकी ही बेटी की शादी हो रही है। नगरपालिका परिषद खुरई के सभाकक्ष में विधानसभा क्षेत्र के सभी विभागों की समीक्षा बैठक में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का विवाह समारोह बड़े पुण्य का काम है, जिसे संपन्न कराने का अवसर ईश्वर ने हम सबको दिया है। ये सेवा का कार्य है, अतः ये मानकर चले कि आपकी बेटी की ही शादी हो रही है। मंत्री जी ने कहा कि जीवन में दुआएं ही काम आती। देखिए, आज खुरई विधानसभा क्षेत्र के सभी अधिकारियों की बैठक यहाँ पर थी। बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा आज हमने की है और साथ में 15 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत खुरई विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होना है, उसकी तैयारियों पर भी चर्चा हुई है और विकास कार्यों की समीक्षा हुई। लुटेरी दुल्हन का शिकार हुए मथुरा जिले के कुछ लोग। 24 की रात को कालिंदी विहार के होटल में हुई थी शादी। रात के 3 बजे बहू को अपने साथ अलीगढ़ ले गए वर पक्ष के लोग। अलीगढ़ के कोर्ट में सुबह हो रहा था विवाह का रजिस्ट्रेशन। कोर्ट से बाथरूम के बहाने रफू चक्कर हुई दुल्हन। 25 की रात से होटल के बाहर डटे हुए वर पक्ष के लोग। होटल त्यागराज में हुई थी शादी। वर पक्ष के अनुसार और भी शादियां हुई थी उस होटल में। वधु पक्ष के वीरपाल ने अपने साले को बताया था होटल। एक साड़ी, तोड़िया, सोने की चेन और करीब 5000 कैश लेकर फरार हुई दुल्हन। खंदौली सादाबाद रोड पर स्थित गोविंद नगर गांव का रहने वाला है आरोपी बंटी। पीड़ित वर पक्ष ने दी थाना एतमौद्दौला पुलिस को मामले की सूचना। नाम बताइए आपका? मोहन। मोहन, ये बताओ कि आपकी शादी कब हुई थी, किसने कराई थी और क्या मामला है? आप
24 तारीख को शादी हुई और मतलब बंटी, संजय और वीरपाल। कहाँ पे हुई शादी? एक लेडी शीतल लेडी कहाँ पे शादी हुई? या हॉल में हुई थी। कौन सा होटल है? त्यागराज के हॉल में? हाँ त्यागराज के हॉल में। हाँ। अच्छा, अब क्या हुआ उसके बाद फिर? शादी हो गई रात को बढ़िया, 3 बजे अपने गांव चले गए। गांव जाके फिर सवेरे अपने अलीगढ़ कोर्ट में आए। कोर्ट में आके लिखा पढ़ी हुई। फिर लिखा पढ़ी के अलावा मतलब वो पेशाब करने के मुड़े ते ही निकल आई। महिला जो आपकी पत्नी थी हाँ, बाहर निकल आई। बाहर निकल आई। उसके बाद फिर माँ ढूंढा खकोरी करी, वहाँ नहीं पाई। फिर हमने बंटी से बताओ आपका। मेरा नाम चौधरी वीरपाल सिंह जी, वीरपाल सिंह किसान जी। यूनियन से मंडल सलाहकार। जो शादी हुई है मोहन सिंह जी, की, जी, वो जी। इसी होटल में हुई इसी थी? होटल में हुई है जी। अच्छा। हमारे पास प्रूफ भी है। कितने बजे करीब हुई थी? ये जी हुई है करीब मानो 11 साढ़े 11 बजे। तो होटल में रूम में हुई थी या हॉल में हुई ना थी? हॉल में हुई थी। हॉल में हुई रूम थी। में इनकी पार्टी रुकी हुई थी। करीब 4-5 लड़के थे, 4-5 औरतें थी, जिन्होंने 2-3 शादी की हैं। अच्छा, 2-3 शादियाँ और भी और हुई है भी की इसमें? हैं, उन्होंने ये कर रहे हैं शादी आदि। ठीक है। उसने हमें- क्या बताया था जो फ्रॉड था कि ये होटल मेरा है? मेरा है, मैं वीरपाल मेरे सिंह साले का है। मेरा साले का है। ठीक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी को गोद लेकर उन्हें एडॉप्ट कर उनमें जो संसाधन की कमी हो उनकी पूर्ति के लिए योजना चलाई है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, प्रदेश प्रभारी सीमा सिंह के आह्वान पर भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आभा चोपड़ा के निर्देश पर इन दिनों महिला मोर्चा द्वारा सामाजिक समरसता एवं पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके पालन में भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष एवं वार्ड क्रमांक 13 की पूर्व पार्षद आशा विष्णु भावसार ने वार्ड क्रमांक 13 की आंगनबाड़ी को गोद लिया, जहां उन्होंने अप्रैल माह में बच्चों को लगने वाली भीषण गर्मी से बचाने एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर पंखे की कमी को देखते हुए उक्त आंगनबाड़ी केंद्र पर मंगलवार को पहुंचकर पंखा भेंट किया। इस अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शबाना बेग का सम्मान किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु भावसार, महिला एवं बाल विकास विभाग की सेक्टर की सुपरवाइजर शिवकन्या डोडवाल आदि उपस्थित थे। मैंने वार्ड क्रमांक 13 के आंगनबाड़ी को गोद लिया है, जिससे बच्चों को बहुत गर्मी लगती थी और मैंने पंखा भेंट किया। मुख्यमंत्री महोदय ने ये बहुत ही अच्छी योजना चलाई है कि हर आंगनबाड़ी को जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों को गोद लेकर उसमें जो भी कमी है उसको पूरा करने का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री महोदय का आदेश और निर्देश पे इन लोगों को दिया है, उसमें इन लोगों को आगे बढ़ के आंगनबाड़ी में जाकर जो भी कमी है बच्चों की वो दूर करना चाहिए और समय समय पर उसका सहयोग करना चाहिए और आंगनबाड़ी में वार्ड के सभी बच्चे और गाँव के सभी बच्चे आ सके, इसका भी प्रयास करना चाहिए। सरदारपुर तहसील सहित क्षेत्र के गांव में अभी भी लोगों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने भी किसानों से अपील की कि वे किसी भी स्थिति में नरवाई न जलाएं। इसमें तरह तरह के लाभदायक जीवाणु उपस्थित रहते हैं। दूसरी ओर नरवाई जलाने से अपने या किसानों की फसल, घर, मवेशी आदि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके बावजूद भी किसानों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है। विभागीय एवं दंडाधिकारी सरदारपुर द्वारा प्रतिबंधित आदेश जारी करने के बावजूद भी लोगों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है। नरवाई जलाने से धुआं वायु प्रदूषण भी करता है। नरवाई जलाने से खेत में उपयुक्त जीवाश्म मर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज।